बॉर्डर के ऊपर फौजी लड़ता है, जैसे खेल के मैदान में एक प्लेयर अपनी फन का मुजाहरा करता है, वैसे ही आज सिंगल मैन आर्मी के साथ में आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेकर आए। इनको बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2009 जो है इसका अवार्ड दिया गया। मेरे साथ है मोहम्मद उमर बट पहलवान। पहलवान हमेशा सियासी पॉलिटिकल लोगों की छत्रछाया में गुंडागर्दी करते हुए देखे गए हैं। सर, हमारा रवायती हरीफ इंडिया, हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। कबड्डी में भी हम देखते हैं, क्रिकेट में भी हम देखते हैं। कभी सामना हुआ आपका इंडियन प्लेयर के साथ? अगर गवर्नमेंट 2-3 का खर्चा पाकिस्तान के अंदर लगा देना प्लेयरों का, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान वर्ल्ड के ओलंपिक से भी मेडल जीतेगा। वालेकुम जी, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर फौजी लड़ता है, जैसे खेल के मैदान में एक प्लेयर अपनी फ़न का मुजाहरा करता है, वैसे ही आज सिंगल मैन आर्मी के साथ में आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं। उनके ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्हें कौन कौन से मार्के जो हैं वो फ़तह किए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मेरे साथ में उमर साहब मौजूद हैं। में रिसैफ गेम्स हुए हैं, उसमें इन्होंने गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेकर आए। इनको बेस्ट जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2009 जो है उसका अवार्ड भी दिया गया है। मेरे साथ है मोहम्मद उमर बट पहलवान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर, मैं पर्सनली दिल से आपको सलूट करता हूं, क्योंकि एक आर्मी जब बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए जाती है तो उसके पास में बहुत से सिपाही मौजूद होते हैं, मेजर मौजूद होते हैं, असला मौजूद होता है, लेकिन अपने ज़ोरे बाजू के साथ में मुल्क का सर बुलंद करने वाले पहलवान जो हैं वो वाकई सलूट के सर, अपने बारे में बताइए, आपकी ज़िंदगी में अभी तक कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जिसके बाद में आपने फ़ील किया कि मैंने पाकिस्तानी होने का हक़ अदा कर दिया और आपको खुद अपने ऊपर फ़ख्र हुआ? अब ये देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा कदम उठाया कि हमको पहलवानी कराई। अगर मैं पहलवानी ना करता, हम चारों भाई पहलवानी के ना करते, मेरे ख्याल से शहर से बाहर भी कभी ना जाते। पहलवानी कराने उन्होंने हमें पहलवानी कराई। अल्लाह ने इसका सिला दिया कि मैंने पाकिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी तकरीबन 55 मुल्कों में की है। ग्रेट। तो वहाँ पे पाकिस्तान के नुमाइंदे के बन के गए हैं। बेहतरीन हमें प्रोटोकॉल मिला है और पाकिस्तान की तरफ से लड़े हैं, कहीं पे जीते हैं, कहीं पे हारे हैं। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो है नाम के साथ हमारा नाम आगे आया है। तो मैं समझता मैं खुश नसीब हूँ कि हमें पहलवानी कराई गई और हमें अल्लाह ने ये मौका दिया। हमने पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में जाके मुकाबले लड़े और पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीते और आज उन लोगों में शुमार है कि जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के बुलंद रुतबे के ऊपर फाइज है। सर, आपने खुद ही मुझे पहले बताया, जैसे आपने फरमाया कि अभी वो वाला ट्रेंड जो है काफ़ी कम हो गया कि जैसे यहाँ पे क्लब में एक टाइम में 700 बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज किया करते थे, अब वो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया। ये फुकदान जो लोगों में जहनों में पाया जाता है, इनकी अटेंशन डेविएट हुई है, उसकी मेन रीज़न आप क्या समझते हैं कि क्या इस प्रोफेशन की तरफ लोगों की फ्रूटफुल उनको महसूस नहीं होता, फ़ायदा महसूस नहीं होता, या फिर ऐसा है कि इसमें जो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ लानी चाहिए थी वो हम करने में नाकाम रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि कुछ पहलवान हैं जिन्होंने इससे किनाराकुशी कर लिया, उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक अपनी सोच है। मैं अगर मेरे मुताहद यानी मेरा बेटा होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, मैं सबको ये फ़न इस गेम के अंदर आने का कहूँगा, बल्कि लेके भी आए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि अगर आप हर चीज़ पैसे से रिलेटेड नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, अगर पहलवान बनेंगे वो तो उनकी किस्मत की, अगर कम से कम वो चलते फिरते खूबसूरत लगेंगे, सेहतमंद लगेंगे। तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी नहली सामने है, गवर्नमेंट के जो अपने हमारे इस स्पोर्ट्स के मुतलका जो वज़ीर भी रहे हैं, ऑफिसर भी रहे हैं, उन्होंने पहलवानी के लिए 75 सालों में कभी कुछ नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये फ़न काफ़ी पीछे चला गया है। तो जैसे तुर्की के अंदर उनकी सालाना की रुस्तमी होती है जिसको किरपनार कहते हैं, ईरान के अंदर उनकी सालाना हर साल रुस्तमी होती है। अभी तुर्की के अंदर 666वां रुस्तम हुआ है, यानी 666 साल से कंटिन्यू वो चल रहे हैं। अपने मुल्क की जो एक पहलवान को साल में वो चुनते हैं जो उनका ताकतवर तरीन होता है, उनको उनका सदर, मुल्क का सदर आता है, वो आगे इनाम देता है, सोने की बेल्ट देता है। ये रवायात पाकिस्तान में पहले थी पहलवानी में, मगर गवर्नमेंट ने कभी भी इसकी सरपरस्ती नहीं की। लोकल लोग यानी प्राइवेट लोग इस फन की सरपरस्ती करते रहे, वही दंगलों का अरेंज करते थे, वही मुकाबलों का अरेंज करते थे। तो पहलवानी का जो मेयार था वो बहुत ज़्यादा था, टिकटें लगती थी दंगलों के ऊपर, लोग टिकट खरीदते थे, पब्लिक जाके पैसे खर्च करके दंगल देखने आती थी। अब वो काम जो है बहुत कम हो गया है। अब ये गवर्नमेंट के ज़िम्मा आता है कि इसके ऊपर दंगलों का अरेंज करें, तो हर शहर के अंदर डीसी लेवल के ऊपर इसका अरेंज हो, हर शहर में दंगल हो, पहलवानों को पैसे मिले ताकि जो हमारा जो पहलवानी का खोया हुआ मुकाम है वो दोबारा बहाल हो सके और लोग इसकी तरफ दोबारा मुतवज्जो हों। सर, हमारा रवायती हरीफ इंडिया, हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, कबड्डी में भी हम देखते हैं, क्रिकेट में भी हम देखते हैं, कभी सामना हुआ आपका इंडियन प्लेयर के साथ? देखिए, मैं इंडिया के साथ तकरीबन कोई 70-80 फाइटें लड़ चुका हूँ, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात ये जो है उनकी गवर्नमेंट उनके पहलवानों का बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। यानी उनको ये देखे हमारा भी मैट जो है ये ख़राब हो गया है, गवर्नमेंट को 20 बार हमने कहा कि हमें मैट लेके दें, मगर वो इस तरफ नहीं आ रहे, हम इतने मजबूर हैं। तो इंडिया के अंदर अब हर अखाड़े के अंदर, हर क्लब के अंदर 2-2, 3-3 मैट पड़े हैं। तो उनकी तादाद पहले बहुत कम थी पहलवानी करने वाले की, अब उनकी लाखों की तादाद हो गई है कि लोग वहाँ पहलवानी कर रहे हैं। अपनी गेम को देखें, वो हमसे पहले नीचे थे पहलवानी में, अब वो वर्ल्ड में ओलंपिक में, एशियन गेम में मेडल ले रहे हैं पहलवानी के अंदर। क्यों ले रहे हैं? तो उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जीतने वाले को इनामत दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए पॉलिसी बनाई है, नौकरियां उनको मिल रही हैं, उनके कैंप सारा साल जारी रहते हैं, हर स्टेट के अंदर, हर नेशनल के अंदर वो टीमें साल के अंदर 10-10 बार बाहर जाते हैं। उनके पास मैट फैसिलिटीज़ जो हैं वो 100% हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज़ में हम पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट के जितने अफसरान बैठे हैं वो कागज़ों में कंपटीशन करा देते हैं, पैसे खा जाते हैं। प्लेयरों की तरफ आते आते जो अगर आए भी कुछ तो प्लेयर की तरफ 100 रुपये जब इशू होता है आते आते 10 रह जाते हैं, उससे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर कि स्पोर्ट्स के ऊपर जो हमारी लोग बैठे हैं उनको पहले तो पता नहीं है स्पोर्ट्स क्या है। दूसरा, अगर कोई स्पोर्ट्समैन उनको मिलने जाता है उनको घंटों बाहर बैठाई रखते हैं कि जी इसको मिलते हैं, बाद में इससे बात करेंगे। अगर वो बात करने के लिए रजामंद भी होते हैं तो जो वो उनको मशवरा देता है उसके लिए उसके ऊपर को अमल दरामद नहीं होता। देखिए, जब भी ताकत आती है तो उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। ताकत को कंट्रोल करना सबसे बड़ा पहलवान है। ताकत को इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, ये एक अच्छे पहलवान की निशानी है सर। जी बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पहलवान हमेशा सियासी पॉलिटिकल लोगों की छत्र छाया में गुंडागर्दी करते हुए देखे गए हैं। मिसयूज़ होता रहा है। आपको ये भी मैं बात क्लियर करता चलूँ कि जो आपको बदमाश नज़र आएंगे ना, पहलवान जिनके नाम लगा होगा वो बेसिकली बदमाश ही होते हैं। वो पहलवानी का सहारा लेते हैं, खाड़ों में आते हैं, पहलवानी साल 6 महीने की और अपने ऊपर पहलवानी का लेबल लगवाया और बदमाशी की तरफ लौट गए। ये पहलवान कभी भी बदमाश नहीं हुआ। बदमाश लोग जो गुंडा टाइप ज़ेन होते हैं वो पहलवानी का, क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है पहलवान। अब दुनिया में कहीं चले जाएं, रशिया में चले जाएं, ये रशियन रियासतों में चले जाएं, इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, आपको लोग वहाँ भी पहलवान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बुलाएंगे।
पूरी दुनिया में ही यही सिस्टम है कि पहलवानों के अंदर ये गुंडा टाइप लोग, ये बदमाश ज़हन रखने वाले लोग शामिल होते हैं। आपने उधर ऊपर लेबल लगाते हैं और पहलवानी के अंदर आवाम के अंदर शो करते हैं कि हम पहलवान हैं। इससे पहलवानी का जो लफ्ज़ है, जो पहलवानी है, बदनाम है। अदरवाइज़ जो पहलवान है, आप तरीक देख लें, गामा पहलवान उनकी तरीक देख लें, गुंगा पहलवान की तरीक देख लें, ये अपना रहीम पहलवान की तरीक दे लें। इनमें कभी भी इतने बड़े दो हैकल पहलवानों कभी बदमाशी नहीं की। ये बदमाशी करने वाला ये तबका और है, ये पहलवानी के अंदर घुस के अपने ऊपर पहलवानी का लेबल लगाता है। बेशुमार मसाले हैं। वो कुश्ती उन्होंने एक लड़ी है, बदमाशी शुरू उन्होंने 100% की है। ऐसे ही है सर। पहलवानी के अंदर वो आए हैं सिर्फ चंद साल के लिए, चंद महीनों के लिए, उसके बाद उनकी सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजर गई है। वो बेसिकली पहलवान नहीं है। अगर कान को तोड़वा लेता है, ये कान तोड़ना लेबल तो है पहलवानी का, वो ज़रूरी नहीं कि अगर कान उसका टूटा है तो वो बदमाश बन गया है, वो पहलवान है। ये ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि ये अक्सर देखने में आया है कि लोग पहलवानी का सहारा लेते हैं जी, बदमाशी करने के लिए। ठीक है सर। बताइएगा कि एक पहलवान को तैयार होने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, पहलवानी ये लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, तो बड़ा मुश्किल और बड़ा सख्त ये खेल है। पहलवान को तैयार होने में, अच्छा पहलवान बनने में तकरीबन 7 से 8 साल लगते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो इस दौरान पहलवान बनने के इस पीरियड के दौरान बंदे के ऊपर बड़ा टाइम आता है। कभी मुश्किलात भी आती हैं, कभी आसानी भी आती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसको करने के लिए आपके पीछे पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, यानी घर में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द हो जो आपका पूरा ध्यान रखे, जो पहलवान की पूरी सेवा करे, उसके खाने का ध्यान, उसकी ट्रेनिंग के टाइम का ध्यान, उसकी ज़ोर करने का ध्यान, उसका सोने का ध्यान पूरा रखना पड़ता है। ये बड़ी मुश्किल और बड़ा सख्त खेल है। इसको करने के लिए उतना ही सख्त मिजाज बंदा चाहिए जो इसको मेहनत के साथ, अपनी जीदारी के साथ, अपनी लगन के साथ कर सके। सही सर। वैसे खर्चा एक दिन में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, पहलवान तो मुख्तलिफ बॉडी वेट के मुताबिक उन्होंने अपने अखराजात जो हैं वो देखने होते हैं, डाइट को कंट्रोल करना होता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकालें तो एक पहलवान की एक दिन की खुराक जो है वो कितने की बन जाती है सर? देखें, आप इसका हिसाब खुद ही लगा लें। जो अच्छा पहलवान है, जिसने रुस्तम की या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी जाके बड़े वेट का, वो दिन में बड़ा कम भी दूध पिए, 3-4 किलो दूध पिएगा, और बड़ा कम भी खाए, एक टाइम पे आधा किलो गोश्त खाएगा, और उसके बाद उसका मुरब्बे का भी खर्चा है, उसका शरबत का भी खर्चा है, उसके बाद बादाम का भी खर्चा है, देसी घी का भी खर्चा है, मक्खन का भी खर्चा है। अगर बड़ा भी कम लगाएं आप, एक पहलवान दिन के अंदर 7-8 हज़ार रुपया खर्चा अमूमन अपने ऊपर करता है। तो इससे कम भी है। कुछ ऐसे पहलवान भी हैं जिनके पास आधा किलो दूध पीने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो ये हर पहलवान की अपनी कैपेसिटी है, अपनी जेब के हिसाब से वो पैसे अपने ऊपर खर्च करता है। सही सर। इस वक्त हमारे चैनल के थ्रू कोई अपील करना चाहें अरबाब इख्तियार को, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं सर, इन्होंने ही कल भाग दौड़ संभालनी है, कोई मैसेज देना चाहें अरबाब इख्तियार को तो आप दे सकते हैं। हमारी पहले भी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा सब में दरख्वास्त रही है कि ये फ़न बड़ा नया फ़न है। ये पहलवान गरीब लोगों का, पहलवानी गरीब लोगों का पेशा है, तो इसको प्रमोट करें। ये गवर्नमेंट लेवल पे कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी पहलवान का वजीफ़ा लग जाए, किसी अखाड़े को मैट मिल जाए, फिर किसी अखाड़े में कोई सामान जो पहलवानी के मुतल्लिक़ा सामान वो मिल जाए, ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल बातें नहीं है। ये छोटे से काम है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इस फ़न को बचाना चाहती है, इस फ़न के साथ मुंसिल लोगों को खुश करना चाहती है, तो इस फ़न की जो है वो पूरी इसकी सपोर्ट करे। इसके जो किसी को रिक्वायरमेंट है जायज़ वो लेके दे। इसके फ़न के जो दंगल हैं वो मुनक़िद करे, ताकि पहलवानों का रोज़गार भी साथ शुरू हो और पहलवानों को अपना मुस्तकबिल जो वो अच्छा नज़र आए।
मैं दिल से मानता हूँ कि पहलवान जो है वो बड़ी गयूर कौम होती है। ये किसी के आगे खुद हाथ आगे नहीं करते। आज तक मैंने किसी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं देखा कि सर कोई पहलवान आके उसने रिक्वेस्ट की हो। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको भी तकलीफ़ इस चीज़ की होगी कि हमारा पहलवानी का जो तारीख़ थी वो अब मस्क हो रही है, नापैद हो रही है। तो इसको प्रोजेक्शन के लिए इख्तियार रखने वाले लोग ही इसमें कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, मेरा 1988 में 500 रुपये वजीफ़ा लगा था। 1988 में मैं जूनियर पंजाब चैम्पियन हुआ था। उसके बाद जूनियर अंडर 16 नेशनल चैम्पियन हुआ। तो वो 500 रुपये ही मुझे पहलवान बना गया। तो गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए फ़ंड हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, इनके पास अरबों रुपए फ़ंड हैं। अगर ये प्लेयरों का जो जीतने वाले प्लेयर हैं, 3 प्लेयर अगर एक इवेंट में जीते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका 10,000 5,000 7,000 वजीफ़ा लगा दे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर सूबे के अंदर अपनी जो गेम्स हैं, जो ओलंपिक के एफिलिएट गेम हैं, उनके अंदर हर गेम के अंदर बच्चों का वजीफ़ा लगाना चाहिए ताकि वो अपने कम से कम दूध का तो बंदोबस्त कर सकें। अगर यहाँ ऐसे लड़के भी हैं जिनके पास दूध पीने के लिए पैसे नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सब हैसियत पहलवान आते हैं वो सारा उनको मैनेज करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट दूध पीने का ख़र्चा पाकिस्तान के अंदर लगा देना प्लेयरों का, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान वर्ल्ड के ओलंपिक से भी मेडल जीतेगा। यहाँ तो इतने हालात ख़राब हैं कि दूध पीने के लिए अक्सर के पास पैसे नहीं है। तो ये 6-7 हज़ार 10,000 रुपये महीना गवर्नमेंट का फ़ी बच्चे का जो जीतने वाले उनका लगाना कोई काम नहीं है, कोई ये बड़ी बात नहीं है और एहसान भी नहीं है। ये एहसान भी नहीं है। अरबों रुपये ये खुद करके खा जाते हैं। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जिनकी वजह से हम इन पोस्टों पे बैठे हैं वो तो बेचारे दूध पीने से भी कासर हैं। ऐसे ही है। तो ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए, कोई ख्याल करें। मैं कहता हूँ थोड़ी शर्म भी कर लें कि हमारी स्पोर्ट्स का क्या हाल हो रहा है। हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी 20 करोड़ से ज़्यादा आवाम सड़कों पे सोती है, उसकी स्पोर्ट्स कहाँ चली गई है और हम कहाँ आ गए हैं। इतने खुशहाल हो के भी हम अब जो नौजवान हमारा यंग जनरेशन है उसको हम किस दलदल में फेंक रहे हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि इनके लिए कम से कम दूध का रोज़ाना का कोई आधा किलो दूध का बंदोबस्त पूरे पाकिस्तान में जो इस काबिल हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं किसी भी गेम में हैं, उनका ये लगाना चाहिए। डेफिनेटली मेरी तरफ से भी यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से। ये एहसान नहीं है, ये कोई हमारे ऊपर वो रहम नहीं करेंगे। ये फ़र्ज़ है कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी दुनिया में और महाज पे खड़े हैं, उन पहलवानों का साथ तो दें। नापैद हो रही है ये मजदूर कौम, तो उनका सहारा बनने के लिए थोड़े से इख्तियारात जो कि अलाउड हैं, जो कि ऑलरेडी इनके पास में फंड्स मौजूद हैं, जो डिज़र्व करते हैं कैंडिडेट्स उन तक पहुँचाया जाए। सर बहुत बहुत मेहरबानी आपके वजूद बताएँ कि आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।